भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वती नामिने। श्रीवासवानवी देवी गैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब संभूते भवाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग्रहवराय ते गौर आविर्भाव भूमेश्वर निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयकाम सुरतो पंगो नम मंगलमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन विद्यावृंदावन कल्पतरुमा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्री गोविंद देव कृष्णानंद सेविमां स्मरामि। श्रीमाला सरसारम्ये श्रीभटा तटस्थित कर्षणवेणु स्मृति गोपीनाथाय श्रीयस्कुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकल्प हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार हम
श्रीमद् भागवत से ध्रुव चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम माता सुनीति के उपदेश क्या आवाज मोबाइल नाम क्या होता है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसकी जरूरत है क्या? जी वो यूज नहीं किया तो खराब, हाँ यूज नहीं किया तो खराब हो खराब जाएगा। तो सुनीति जो ध्रुव महाराज की माता है, और उन्होंने जब ध्रुव महाराज को जब सुरुचि ने पिता के गोद में बैठने के लिए इनकार कर दिया, और जब वो बहुत ही निराश अवस्था में सुनीति के पास आए थे, तो सुनीति ने बहुत ही सुंदर रूप से उन्हें उपदेश दिए थे। और उन उपदेशों को हम जीवन में सीखने का हम प्रयास करते कि क्या क्या उपदेश है, और सुनीति की जो भूमिका है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करती है, सुनीति कौन है, इसमें हम सब चर्चा कर चुके हैं। तो इस विशेष करके इस उपदेश में कहा गया है कि पहली बार जब सुनीति ने यह सुना तो उसको बहुत दुख लगा, लेकिन उनको पता था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मुझे कोई उपाय नहीं सोच रहा है, क्योंकि ना वो सुरुचि के साथ झगड़ा कर सकती थी, ना उत्तान पर महाराज के पास जाके हक मांग सकती थी, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए जब वो सोच रही थी तो ध्रुव महाराज को बोली कि देखो, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का बुरा सोचो। और अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कोई बुरा अगर करने की इच्छा करता है तो प्रकृति उसके साथ बुरा करती है, और अगर हमारे कर्म में वो है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करेगा। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देता है तो खुद वो अपनी तकलीफ अपने के लिए खड़ा कर रहा है। और बाद में कहते हैं कि देख बेटा, अभी हमारे पास तो दूसरा कोई आश्रय नहीं है, लेकिन एक चीज है इसमें कि आपकी जो सौतेली माँ है सुरुचि, उन्होंने जो कहा है वो सत्य है। क्या सत्य है? कि आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, और अगर आप भगवान की आराधना करोगे तो निश्चित रूप से आपको जो आपको चाहिए वो मिलेगा। और कैसे भगवान की आराधना करनी है, तो उन्होंने एक स्पेशल शब्द यहाँ पे विशेष करके इस्तेमाल किया है। ये कह रही है कि यशांग्रि पद्म परिचर्य विश्व विश्व विभावनाय यश अंग्रि पद्म परिचर्य। तो यश अंग्रि पद्म परिचर्य मतलब यश यानी जिनके, अंग्रि यानी चरण, पद्म यानी कमल। तो जिन आपको क्या करना है, भगवान को शरण नहीं जाना है। यशांग्रि, यशांग्रि मतलब उनके चरण कमल को शरण जाना है। और जो भी कोई भगवान के चरण कमल की आराधना करता है तो उसको जो मन चाहे, मतलब जिस उद्देश्य से वो उनके पास गया है वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। उदाहरण क्या दे रही है? उदाहरण दे रही, आपके प्रपितामह कौन थे? ब्रह्मा जी। और आपके पितामह वो कौन? स्वयं। ये दोनों ने भगवान के चरण कमल की आराधना की थी, उनको जो भी उनको चाहिए था वो सब मिल गया। अभी आपको क्या करना है? आपको भी उनके चरण कमल की आराधना करनी है, उनको शरण जाना है। तो प्रश्न ये है कि वो चरण कमल है क्या? उनके ये आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि भगवान के चरण कमल में शरण जाना, इसका अर्थ क्या होता है। ओके, तो क्या बता सकते भगवान के चरण कमल? एक तो भगवान के चरण कमल की तुलना ऐसे करते कि वो मृदु है, वो भक्त के लिए बहुत कोमल है,
लेकिन असुरों के लिए बहुत कठोर है कि नहीं। जब जब भगवान श्री कृष्ण कालिया के फनों के ऊपर जब नृत्य कर रहे थे तो कालिया को कैसे लग रहा था, जैसे वज्र का प्रहार हो रहे हैं। लेकिन वही चरण कमल जब भगवान वृंदावन में गायों को चराने के लिए जाते तो यशोदा माई बोलती है कि अरे इनके चरण कमल इतने नाजुक है, इतने कोमल है कि चलते समय को कुछ तो लग सकता है। तो भक्त के लिए भगवान के चरण कमल कैसे है, कोमल है, सॉफ्ट है। लेकिन असुर के लिए वही चरण कमल बहुत वज्र के जैसे होते हैं। तो ये भक्त का जो नित्य सिद्ध भक्त है वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन हमारे लिए भगवान के चरण कमल क्या है और बताएं। शुद्ध भक्त का शुद्ध भक्तों के मतलब उनका संग प्रमाण क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान के चरण कमल मतलब क्या? शुद्ध भक्तों का संग या फिर उनका अनुगत्य, उनका संग लेना। उनका संग लेना क्या प्रमाण है आपके पास? चरण कमल कहा, भक्तों कहा, प्रमाण क्या है? ये समझ वो मतलब शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमल की सेवा करते तो वैसा हो सकता है। तो एक बार मैंने सुना था कि नाम रूप गुण लीला में जब हमारा मतलब जब वो उत्पन्न होता है व्यक्ति तो उसको भगवान के चरण मतलब उसको प्रभु जी भगवान के चरण कमल इज इक्वल टू नाम, मतलब हरि नाम। नाम हरि नाम कि मतलब मैंने कृष्णा बुक में पढ़ा था कि मतलब it is tendency of devotee to take shelter of take shelter of lotus feet of Krishna. So Krishna is not different from his name. हाँ, तो कृष्ण नाम के रूप में तो हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए। ओके, लेकिन चरण कमल यानी क्या? चरण कमल यानी नाम नहीं, वो तो कृष्ण का एक इस कलयुग में एक प्रकटीकरण हुआ है। लेकिन नाम किसके, हमें नाम कैसे मिलता है? साधु से मिलता है ना, गुरु से मिलता है, आचरण से मिलता है ना। तो चरण कमल की तुलना आचरण के साथ की गई, एक साधु के साथ की। तो भगवान के चरण कमल मतलब साधु है, हमें उसको प्रमाण देना है, ऐसे नहीं बोलना है। प्रमाण क्या है उसका? शास्त्र कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। क्या है प्रमाण? तो आप बोले प्रभु जी प्रवचन में सुना है, ठीक है कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। एक 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 तो प्रमाण होना चाहिए कि कैसे समझे। देखो हम साधक है, साधक, हाँ? तो साधक मतलब शास्त्रों के प्रमाणों के ऊपर चलता है वो। तो जब भी कोई हम प्रवचन में सुनते हैं ना उसका प्रमाण ढूंढना चाहिए। प्रमाण ढूंढते हैं ना तो हमें प्रचार करने के लिए आसान हो जाता है। मैं आपको कुछ भी बोलूंगा तो आपका मेरे ऊपर विश्वास है, बोले प्रभु जी बोले यस। मैं कल झूठ भी बोलूंगा, बोले प्रभु जी यस विश्वास है ना। लेकिन ऐसा नहीं, आप दूसरों के साथ अगर प्रचार के लिए जाओगे, दूसरों को कन्विंस करना है ना, तो हमारे पास शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। वो बोलेगा कि ये आप बोल रहे हैं लेकिन शास्त्र में कहा लिखा है, बोलो। तो फिर क्या करो? नहीं मेरे ऊपर विश्वास करो, नहीं प्रभु जी को ऊपर विश्वास करो। अरे कौन प्रभु जी, हमें कुछ पता नहीं है तो प्रमाण होना चाहिए। प्रभु जी, जैसे हम साधु या फिर गुरु की वजह से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते, वैसे ही अगर हम जब मतलब भगवान के लोटस फीट की जब आराध्य मतलब ये करें या फिर उनके प्राप्ति के लिए करें तो फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान के जो चरण कमल है ना, वो है साधु है। तो हमें डायरेक्टली एक वर्ड ढूंढना है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण ढूंढना है कि चरण कमल मतलब साधु। वो चरण कमल की आराधना करना और मतलब ही साधु की वचनों को पालन करना, ये परफेक्ट है। इससे ही हमें हमारी गति मिलने वाली है, ठीक है ना। लेकिन प्रमाण क्या हमारे पास कि जो भगवान के चरण कमल है वही साधु है, इसका प्रमाण तो चाहिए। रामानुजरांची शिष्यांची स्टोरी होती ना, रामानु शिष्य नाही ते कांचीपूर्ण की ते ह्यांची सेवा करत असतात भगवंतांची, पण ते विचारतात भगवंताला की मी तुमच्याकडे कधी येईल तुमच्या गावामध्ये. तर भगवंत म्हणतात की तू ह्या जन्मात नाही ना जोपर्यंत साधूची सेवा नाही करत
मग ते साधूंकडे जाते तेव्हा साधूंची सेवा केली मग तेव्हा भगवंत म्हणतात की तू ह्या जन्मात येऊ शकतो. लेकिन उसमें आपको ऐसे पता चलता है कि चरण कमल इज इक्वल टू साधु। हमें सूत्र चाहिए डायरेक्ट, वो लीला है। इस सूत्र को लीला के द्वारा प्रकट किया जाए कि जब तक आप भक्त की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान की सेवा नहीं हो सकती। यश प्रसाद भगवत प्रसाद, ओके, बट प्रमाण क्या है? ऐसा हमें शब्द ढूंढना है कि जो बताता है कि यस, ये शब्द हमें बताता है कि चरण कमल मतलब साधु। हिंट हम रोज उसको बोलते हैं श्री गुरु चरण क्या? तो श्री गुरु चरण पद्म हो गए, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। वो तो बोलते हैं ना वंदे गुरु श्री, वो भी आगे आएगा। भगवान के चरण कमल मतलब गुरु साधु। हाँ, तो साधु के चरण कमल मतलब क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे, वो भी एक ये है। लेकिन पहले तो हम इस प्रमाण को ढूंढेंगे कि चरण कमल की कहाँ प्रमाण मिलता है। हम रोज बोलते हैं, रोज साक्षात हरि। वही तो है ना, साक्षात हरि है वो। उस ओके, मतलब गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, हमारे लिए गुरु ही भगवान है, साक्षात हरि। तो चरण कमल का प्रमाण क्या है? डायरेक्टली हमें ऐसा एक शब्द चाहिए जो हम रोज बोलते हैं, रोज। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय हाँ। तुलसी मध्य तो उसमें क्या है? विष्णुपाद विष्णुपादाय का अर्थ क्या है? विष्णु के पद चरणाचा आश्रय घेतला। नहीं, आप उसको अर्थ बताओ। आश्रय तो एक है और एक है, उसको देखो, वर्ड टू वर्ड है क्या कुछ उसका? वो कृष्ण पृष्ठ है, मतलब जो कृष्ण को प्रिय है। लेकिन विष्णुपादाय क्या है? क्या विष्णु के चरण कमल। है क्या वर्ड टू वर्ड हमारे पास? भगवता में नहीं मिलेगा, वो इसमें मिलेगा, वेदाभ्यास में। वहाँ वर्ड टू वर्ड है क्या? वेदाभ्यास में है वो। वैष्णव बड़ा वैष्णव श्लोक संग्रह है क्या? श्लोक संग्रह ते पलीकडे श्लोक संग्रह अलीकडे अलीकडे खाली खाली सगळं खालचं बरोबर वर त्याच खाली। लोक हाँ, विष्णुपाद है क्या है? क्या है अर्थ क्या है? I offer my respectful नहीं, वर्ड टू वर्ड चाहिए मुझे। तेच ना हाँ, एक मिनट, इसमें ओके, इसका अर्थ क्या बताएं? देखो अभी, विष्णुपादाय अनटू हिम, किधर गया? Unto him who is at the feet of Lord Vishnu. Who is at the feet of Lord Vishnu. यहाँ पे विष्णु पादाय, आश्रय नहीं, वो हम ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली विष्णु पादाय मतलब क्या है? जो भगवान के चरण कमल में स्थित है। समझ रहे? तो भगवान के चरण कमल में स्थित है, मतलब हम जब भगवान के चरण कमल देखते थे, कौन है वो? साधु है, क्योंकि वो उधर है। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अनटू हिम हु इज एट द फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। इसका अर्थ क्या होता है? क्लियर है ना प्रमाण? एट द फीट ऑफ मतलब क्या है? वो चरण कमल मतलब वहां पे साधु है, उस चरण कमल के ऊपर स्थित है। और दूसरा अर्थ होता है कि साधु हमेशा भगवान के चरण कमल को स्मरण करता है, हमेशा। वो एक दूसरा अर्थ होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है? विष्णु पादाय मतलब एक शब्द हमारे लिए काफी है। अभी दूसरा प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं, एक बस है। समझ? प्रमाण मिल गया है। ओके, तो इसलिए चरण कमल का स्मरण या चरण कमल की शरणागति मतलब एक साधु को अपने जीवन में स्वीकार करना, यह है चरण कमल की आराधना। ब्रह्मा जी के जीवन में क्या था?
ब्रह्मा जी जब भगवान की आराधना कर रहे थे उनके 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 सामने साक्षात भगवान थे, है कि नहीं? ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? विष्णु भगवान है ना? तो ब्रह्मा जी के लिए डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन था भगवान का, और गुरु के माध्यम से भी थे। हमारे लिए मुझे आ रही है ऋषिकेश, आपको कृष्ण कहाँ दिखते नहीं दिखते, वो अर्चा विग्रह में है, हम उनके साथ बात करते, वो कुछ हमसे बात करते ही नहीं। हम कर रहे कभी बात नहीं, बात कौन करता है हमसे? इसलिए विष्णुपादाय अर्थ वो है कि हमें साधु का आश्रय लेना, मतलब भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या स्टोरी है, ये जो लीला चल रही है। सुनीति बोलते हैं कि आपको भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना है। ध्रुव महाराज को पता था ये? उनको पता नहीं था। भगवान के चरण कमल मतलब साधु, उनको पता नहीं था। पता था? वो किसको ढूंढने के लिए जंगल में गए थे? भगवान को। ओके, नारद मुनि क्यों आ गए? क्यों आ गए नारद मुनि बीच में? कि वो डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर। मार्गदर्शन करने के लिए। अरे वो चरण कमल है ना, हाँ, इनको पता नहीं है। ध्रुव महाराज को पता नहीं चरण कमल क्या है। ओके ना, भगवान को पता है कि मेरे चरण कमल कौन है? नारद मुनि। उनको भेज दिया, लेकिन क्यों भेजा? इच्छा उनकी प्रामाणिक इच्छा थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था किनके शब्दों के ऊपर? माता के शब्द, माता भक्त की। तो जब भक्त के शब्द के ऊपर हम विश्वास रखते हैं ना, आदो श्रद्धा, यहाँ से हमारा भक्ति चालू होता है। तो श्रद्धा के अनेक स्तर है, उसमें से एक है कि जो साधु या वैष्णव जो शास्त्र जो हमें कुछ बोलता है ना, उसके ऊपर विश्वास रखो। ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं जंगल में कहाँ ढूंढूंगा, और वो सब किसको पूछ रहे थे पता है क्या? वो पशुओं को पूछ रहे थे, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। उनको कुछ पता नहीं था। हमें तो सब पता है कि भगवान थ्री फोल्ड मतलब है, तीन अंगों में मोड़े हुए कृष्ण भगवान, सब पता है हमें, फिर भी नहीं मिल रहे। इनको कुछ पता नहीं था भगवान क्या है कैसे, कुछ पता नहीं था। और उनका एज कितना था? 5 साल। क्या पता नहीं, सिर्फ माता के शब्दों के ऊपर विश्वास था। तो जब गुरुजनों के शब्दों के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको प्रामाणिक इच्छा, उन्होंने सुनीति ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। अब ये छोटा सा बालक है, बोला भगवान की आराधना करनी, भगवान तो चाहिए ना मुझे, भगवान तो देख, भगवान के साथ बोलना तो पड़े, आराधना करनी है ना, तो भगवान मुझे चाहिए, मुझे मिलने चाहिए। तो भगवान को ढूंढ रहे थे और सबको पूछ रहे थे, किधर है भगवान, किधर है भगवान। अभी भगवान थोड़े ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो प्रामाणिक इच्छा थी उनकी। तो इसलिए भगवान के पहले भगवान ने क्या कर दिया? उनके चरण कमल को भेज दिया। व्यक्ति अपने, समझो हमारे पैर है कि नहीं, पैर से हम क्या कार्य करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। भगवान को एक जगह से दूसरे जगह तो कौन लेके जाता है? साथ लेके जाता है ना, इसलिए वो चरण कमल है, समझ गए? भगवान की कीर्ति को कौन लेके जाता है? साधु, इसलिए वो चरण कमल है, क्योंकि चरण कमल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ना, तो वो साधु होते हैं। ध्यान है कि नहीं? प्रमाण कोई बोल सकते नहीं प्रभु ये झूठ है, झूठ कैसे हो सकता है प्रभु? भगवान की कीर्ति को कौन फैलाता है? साधु। इसलिए वो भगवान के चरण कमल, ध्रुव को पता नहीं था, लेकिन उनका विश्वास था। इसलिए ना भक्ति विश्वास के ऊपर आधारित है। हम कितना फेथ रखते हैं शब्दों में। हमें ना एक शब्द है भगवदगीता में, संशयात्मा विनश्यति। थोड़ा भी आप डाउट करोगे ना, आपका नाश। क्यों? अरे वो दिव्य शब्द है,
शास्त्र के जो शब्द है ना दिव्य शब्द है, वो साधारण शब्द नहीं है। और जब सुनीति बोल रही है तो ध्रुव महाराज ने उनके ऊपर विश्वास रखा, यस। सुरुचि के ऊपर विश्वास नहीं रखा सुनीति को विश्वास। तो सुरुचि ने क्या किया था, सिर्फ पिता की गोद से उनको हकाल दिया। सुरुचि ने क्या किया, सुनीति ने क्या किया, घर से हकाल दिया। और ध्रुव महाराज हंसते हंसते गए, ठीक है, ओके, स्वीकार कर दी। और उधर जाने के बाद वो भगवान को ढूंढ रहे। भगवान बोले अरे ये तो एकदम निरागस बच्चा है, इसको कुछ पता भी नहीं है। माता बोले चरण कमल, इसको चरण कमल क्या है वो भी पता नहीं है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो बोले चरण कमल तो नारद मुनि बोले यस जाओ। तो नारद मुनि, और जाने के बाद उन्होंने क्या किया वो हम आगे चर्चा करेंगे, वो एक अलग एपिसोड है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमें पहले ये समझ के लेना है कि ये चरण कमल मतलब साधु, और भगवान को हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें पहले चरणों का आश्रय लेना है। जब तक हम चरणों का आश्रय नहीं लेते ना, तब तक क्या होता है, हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए देखो अल्टर में भगवान के चरण में कौन बैठा है, आपकी गुरु परंपरा हुई थी। इसके पीछे साइंस है, और वो भी हाथ में जप माला करके बैठे है ना। वो चरण कमल में क्यों बैठाया है, तो प्रभुपाद बोल रहे कि वो चरण कमल मतलब ये सब लोग हैं बाबा, इनको आप प्रणाम करो, फिर प्रणाम वहां तक जाएगा। हम जब नैवेद्य दिखाते हैं ना, तो किसको दिखाते हैं, प्रभुपाद जी को दिखाते, भगवान को कहाँ दिखाते। और प्रभुपाद जी को कहते हैं कि आप दे दो समझ रहे। इसलिए अनेक प्रमाण है कि, और इससे हमें पता चलता है कि चरण कमल मतलब ये कोई दूसरी कोई बात नहीं। चरण कमल का अर्थ है कि हमें बस साधु को सरेंडर होना, उन्हें शरणागत, उनका अनुगत्य स्वीकार करना, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के चरणों की प्राप्ति, इसका मतलब है आधो गुरु पादाश्रय। ये भक्ति के सिद्धांतों को जब श्री रूप गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं, हमारे आचार्य कौन है, मुख्य आचार्य कौन है पता है आपको, श्री रूप गोस्वामी, ये मुख्य आचार्य। तो प्रभुपाद जी ने, हमें रूपानु कहा जाता है ना, हमारा आंदोलन कौन सा आंदोलन है, रूपानु। तो षड गोस्वामियों से हम कि कौन से गोस्वामी को हमने चुना है, मतलब प्रभुपाद जी ने, श्री रूप गोस्वामी ने। तो श्री रूप गोस्वामी जब भक्ति के सिद्धांत के बारे में बोल रहे हैं, अभी भक्ति चालू करनी है, तो उन्होंने भक्ति के 64 अंगों को बोला है। पहला अंग क्या है देखो, आदो मतलब शुरुआत करो, कैसे, गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय ये शरणागति की शुरुआत है। फिर दीक्षा शिक्षा, दूसरा है दीक्षा, तीसरा है शिक्षा, और चौथा है साधु वर्तमानु वर्तमानम। ये पहले 4 जो अंग है ना, ये सब हमें बताते हैं कि जब तक हम किसी साधु के, किसी गुरु के, किसी वैष्णव के चरणों में नतमस्तक नहीं होते हैं, तब तक हम प्रगति नहीं करेंगे। और फिर बाकी के अंग बहुत है, फिर श्रवण करना है, कीर्तन करना, सब है वो 64 अंगों में। लेकिन शुरुआत क्या है, आदो गुरु पादाश्रय। तो क्यों, क्योंकि वो चरण कमल है, भगवान के चरण कमल है वो। तो भगवान के चरण कमल मतलब गुरु पादाश्रय। तो गुरु पादाश्रय, अभी क्या बोल रहे, भगवान के चरण कमल मतलब गुरु, वैष्णव, साधु। यहां वो क्या बोल रहे, उनके पदाश्रय मतलब उनके चरण कमल का आश्रय। कैसे उनके चरण ये है, अभी इनके चरण कौन है, क्या प्रमाण है, समझ रहे ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चिचेते आर न करिय मन आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रमाण है। इसलिए हमें उनके पद्म वाक्य, उस वाक्य के सामने पद्म लगाए। क्यों लगाए, पद्म यानी क्या है,
कमल ना, क्यों लगाया? चरण कमल के पीछे उनका। अच्छा, इसलिए क्यों लगाया? पद्म की खासियत पद्म जैसा आपको कमल देखने के बाद क्या लगता है? अच्छा लगता है कमल? क्यों अच्छा लगता है? सुंदर है और बहुत मृदु होता है, कोमल होता है, उसका सुगंध बहुत है कि नहीं? वैसे गुरु के इंस्ट्रक्शन में ऐसे लगनी चाहिए। हमें लगता है प्रभु बहुत हो रहा है। वैसे कोमल होने चाहिए। और कब कोमल लगेंगे? जब हम उनसे प्रेम करेंगे, है ना? जब लड़के से लड़की के साथ प्रेम करता है ना, तो उसके सभी गुण दुर्गुण उसको अच्छे लगते हैं। तो ये भौतिक एक साधारण उदाहरण है, ग्रॉस। तो जब हम साधु के ऊपर प्रेम करते हैं ना, तो बोलते हैं ना, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रेम की परिभाषा है। वैसे जब प्रेम हो जाता है ना, तब उनके जो उपदेश है ना, हमें कमल की तरह लगते हैं, एकदम सॉफ्ट। जब तक वो हार्ड है ना, तब तक करने में समस्या होती है कि नहीं? इसलिए प्रेम स्थापित होना चाहिए। और जिनसे प्रेम है, उनके इंस्ट्रक्शन हम पालन कर सकते हैं, ये भी है। इसलिए यहाँ पे देखो, ध्रुव ने सुनिचि का पालन किया, सुरुचि का नहीं पालन किया। सुरुचि बोली ना, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, तो उनको गुस्सा है, क्रोध आया। सुनीति बोली आप घर से बाहर जाओ, उनको क्रोध नहीं आया, क्योंकि उनका प्रेम था। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य, जब कमल या तुलना करें, पुष्प बहुत कोमल होता है, सुगंधित होता है, अच्छा होता है, मृदु होता है। वैसे हमारे जीवन में गुरु के उपदेशों को हमें बहुत प्रेम करना है, हमें कोमल लगनी चाहिए पालन करने के लिए, हमें हार्ड नहीं लगना चाहिए, हमें तप नहीं लगना चाहिए। इसलिए भक्ति तपस्या नहीं है, ध्यान में रखो। भक्ति को तपस्या में, क्या बोलते हैं उसे, भक्ति को तपस्या में नहीं डालना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए प्रभु बहुत तप हो रहा है, सुबह उतना बहुत तप चल रहा है। अरे आप भक्ति कैसे है? सुसुकम कहा है। भक्ति की व्याख्या करते समय क्या बोले? सुसुकम। तो तप कहाँ से आया? क्योंकि हमें तप लग रहा है, हमें कठिन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम कम है। जब धन के प्रति प्रेम आता है ना, धन के प्रति प्रेम आता है, तो व्यक्ति 4 बजे कंपनी के गेट के ऊपर थंब लगा दिया जाता है। लगता है कि उसको तब उसको बोले ना मंगल आरती आना, बोले नहीं प्रभु सुबह उठ नहीं सकता, वो क्षमता नहीं है। फिर 4 बजे वहां कैसे जाता है? क्षमता कहाँ से आ गई? कहाँ से आई क्षमता? वो हाँ, वो प्रेम है ना धन के प्रति। वो जब 1 तारीख के बाद वो दिखेगा ना, उसको इतना अच्छा लगता है, बस कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैसा प्रेम यहाँ पे नहीं है, ये हमारी बद्धता है। ऐसा प्रेम जब विकसित होता है ना, तो इसलिए गुरु के प्रति, जो जिनसे हम इंस्ट्रक्शन सुनना चाहते हैं ना, तो उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होता है? 6 लक्षण उद्देश्य ददाति प्रतिगुणाति तुल्यमात्रैति प्रसिद्धि गुणते भोजयते चैव शरीर प्रतिलक्षण। इन 6 को हम उनके साथ अगर तो बोलेंगे आप प्रभु जी ये तो मैत्री यस गुरु के साथ मैत्री स्थापन करना चाहिए, ये आदान प्रदान होना चाहिए। जब आदान प्रदान होता है ना, तो प्रेम बढ़ता है। लड़का लड़की एक बार देखेंगे तो प्रेम नहीं होता है। वो दिन में कितने बार बोलते हैं, कितने बार फोन चालू रहते हैं, कब आएगा कब आएगा। सोते उठते जागते हमेशा। तो ये जो आदान प्रदान है वो प्रेम बढ़ाता है। और ऐसा व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो क्या होता है? इतना विरह में और प्रेम बढ़ता है। प्रभु जी, पर अगर गुरु हमसे दूर हो, मतलब शुरुआत में ही दूर है, तो कभी तो जाके उनको मिलना चाहिए ना होगा। मतलब अभी
इनएक्सेसिबल है। नहीं, फिर आपको ऐसा कोई शिक्षा गुरु ढूंढना चाहिए कि जो आपके साथ हो, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा। दीक्षा गुरु। गुरु मतलब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। गुरु मतलब सिर्फ दीक्षा ही नहीं, और अगर दीक्षा गुरु बहुत दूर है तो आप शिक्षा कैसे प्राप्त करोगे? गुरु शिक्षा गुरु। हाँ, तो फिर हमें ऐसे शिक्षा गुरु को जीवन में लाना चाहिए कि जिनका भाव हमारे दीक्षा गुरु से मिलता है, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर आपको कौन समझाएगा, कौन बताएगा? कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए ना। एक बार दीक्षा ली तो होगा क्या? नहीं ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा था? हाँ, प्रेम। तो इसलिए प्रेम करने के लिए आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है, और उनके सभी वाक्य ना, वो वाक्य हमें अच्छे लगने चाहिए, कभी तप नहीं लगना चाहिए। तभी वो लक्षण है हमारा प्रेम है। और तब प्रेम से हम आरणा करिए मने आशा, तो उनके वचन, उनके शब्द, इसके अलावा मेरे मन में दूसरा भी कुछ स्थान ही नहीं है। वो लड़का कहता है कि आपके अलावा मेरे हृदय में दूसरा कोई नहीं। उसको प्रेम कहते हैं ना, ये प्रेम है। आपके शब्द के बिना मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। आई लव यू। तो ये सिर्फ एक लड़का लड़की से कहता है ऐसा नहीं है, शिष्य गुरु को भी कहता है, और गुरु भी शिष्य से कहता है आई लव यू। तो प्रेम का अधिकार सिर्फ इनको ही नहीं दिया है, प्रेम का अधिकार सबको दिया है। और ये प्रेम इतना बढ़ता है कि एक दिन भगवान को कहते हैं आई लव यू। ये होता है। तो प्रेम ऐसे बढ़ते 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 जाता है। और ये जो प्रेम है ना, ये सब अभी अच्छा है, बाद में वो बोलते ना, लड़का लड़के प्रेम कितने दिन तक चलता है? थोड़े दिन। प्रेम विवाह कितने टिके हैं मुझे बताओ। ये जो प्रेम स्थापित होता है ना, ये प्रेम शाश्वत है। इसलिए जो गुरु हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते ना, वही गुरु भगवत धाम में होते। ऐसा नहीं गुरु यहाँ पे हमारा सिर्फ हमें शुद्ध करके ऊपर भेजने, गुरु हमारे साथ हमेशा रहते, यहाँ भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे। यहाँ साधक शरीर में रहेंगे, वहाँ सिद्ध शरीर में रहेंगे। यहाँ उनका अनुगत्य यहाँ पे कर रहे हैं, वहां भी जाके उनके अनुगत्य में रहेंगे। तो गुरु को हम छोड़ते नहीं, भगवान के चरण कमल को हम कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान के चरण कमल मतलब गुरु है, इसमें इसको ध्यान में रखिए। और उनके चरण कमल मतलब उनके शब्द। तो जो कोई गुरु के वाणी को अपने जीवन में स्वीकार करता है और उसको अच्छा लगता है कि यस, गुरु की वाणी मेरे लिए सर्वस्व है। जब वो श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने सुना ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह पूर्णांगना, उसका एक वो तात्पर्य निकालेंगे क्या? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह पूर्णांगना, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद एक सुंदर लाइन गुरु के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। और इस श्लोक से प्रभुपाद जी को प्रेरणा मिली। ये पूरा इस्कॉन क्यों खड़ा है? इस श्लोक की वजह से प्रभुपाद जी को प्रेरणा इस श्लोक से मिली। और उसमें एक लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो हमारे लिए मानते हैं। श्लोक 2.41 एक मिनट। ओके, वो सेकंड पैराग्राफ क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। इसको पढ़ेंगे आप? श्रद्धा म्हणजे उदात्त गोष्टीवर दृढ विश्वास होय. जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावावेत कर्म करू लागतो, तेव्हा भौतिक जगाशी संबंधित असणाऱ्या वंश परंपरा, मानवता किंवा राष्ट्रीयता इत्यादींच्या प्रती त्याने कोणतेही कर्तव्य करण्याची गरज नाही. गत काळात केलेल्या शुभ अथवा अशुभ कार्यामुळे तो सकाम कर्मामध्ये मग्न होतो.
जेव्हा त्याच्यामध्ये कृष्ण भावना जागृत होते तेव्हा त्याला आपल्या कार्यामध्ये चांगले फळ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नाही. कृष्ण भावनेत स्थित झालेल्या व्यक्तीच्या सर्व क्रिया परमपूर्ण स्तरावर असतात. ओके, आता ये कृष्ण भावना में जो स्थित होता है उसका लिखा है. अभी उसके बाद में एक पैराग्राफ है, देखो, यश प्रसाद भगवत प्रसाद, उसकी शुरुआत होती है, वो पढ़िए. आध्यात्मिक गुरूंना संतुष्ट केल्याने पुरुषोत्तम श्री भगवान संतुष्ट होतात आणि त्यांना संतुष्ट केल्याविना कृष्ण भावनेतून उन्नत होण्याची संधी नाही. म्हणून त्यांनी दिवसातून 3 वेळा ध्यान करून त्यांच्याकडे कृपायाचना करावी आणि त्यांना सादर वंदन करणे आवश्यक आहे. परंतु ही संपूर्ण पद्धती देहात्म बुद्धीच्या पलीकडे असणाऱ्या आत्म्याच्या केवळ सैद्धांतिक ज्ञान स्तरावर नसून परिपूर्ण ज्ञानावर आधारित आहे. अशा ज्ञानामुळे सकाम कर्माद्वारे प्राप्त होणाऱ्या इंद्रिय तृप्तीची संधीच नष्ट होते. ज्याचे मन दृढ निश्चय नाही तो विविध प्रकारच्या सकाम कर्मामध्ये आकर्षित जातो. कुठलं वाचतं? लास्टचे म्हणले ना, नहीं, यश प्रसाद भगवत प्रसाद, उसका जो पैराग्राफ शुरुआत होती है ना, तथापि कृष्ण भावना होईल. service in Krishna consciousness is however best practice under the able guidance of spiritual master, who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction. One should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. ये मिशन इन लाइफ. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके शब्द हमारे जीवन का मिशन है. मिशन समझते? मिशन यानी क्या उज्ज्वल मिशन एकमेव ध्येय. महाराज जी बोलते लाइफ एंड सोल, जीव की प्राण. तो प्रभुपाद जी ने जब इस श्लोक को सुना तो भगवान के चरण कमल ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था. क्या दिया था? इंग्लिश. हाँ, इंग्लिश मध्ये पण चालेल. हाँ, तो आपको तो इतने अच्छे हो, आपको भगवत गीता के बारे में इतना ज्ञान है, तो आप इसका प्रचार पाश्चात्य जगत में करो. तो इस्कॉन क्यों खड़ा है अभी? ये चरण कमल ने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रभुपाद जी को. तो प्रभुपाद जी ने श्लोक, जैसे ही उन्होंने श्लोक देखा, बोले ये गुरु की आज्ञा है, वो मेरे जीवन का मिशन है और इस्कॉन का निर्माण है. तो वैसे हमारे जीवन का मिशन क्या है? हमारे गुरु की आज्ञा, ये हमारा जीवन का मिशन है. और इस मिशन के लिए हमारा जीवन पूरा समर्पित होना चाहिए. जब हम समर्पित हो रहे, समर्पण कहाँ पे होता है? चरण कमलों में ना. तो चरण कमलों में समर्पण मतलब क्या है? उनकी आज्ञाओं को समर्पित है. हमारा पूरा जीवन 24 आवर्स हम कैसे जी रहे हैं? उनके आज्ञाओं के अनुसार. ये समर्पण. जब ऐसा समर्पण जब हम गुरु के प्रति देते हैं ना, एक्चुअली हमने चरणों को स्वीकार किया है. तो एक श्लोक आता है ना चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागी यही बड़ मूर्ख, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाइया. देखो कृष्ण क्या बोलते हैं? आमा भजे. कृष्ण कहे आमा भजे, वो मेरी आराधना कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? मांगे विषय सुख. भक्ति छोड़ के विषयों को मांग रहे हैं. अमृत छाड़ी विष मांगी यही बड़ा मूर्ख. ये मूर्ख मेरे पास आया है, अमृत को छोड़ के क्या मांग रहा है? विष मांग रहा है. आमी विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूं. यही मूर्ख, इस मूर्ख को विष के न दे, विष को दू. स्व चरणामृत दिया विषय भुलाइए. ये स्व चरणामृत है क्या? साधु. जैसे साधु जीवन में घुसता है वो इंद्रिय तृप्ति भूल जाता है. सब वो साधु हिला के रखता है उसको. समझ रहे ना? तो भगवान जब एक साधु को अपने जीवन में देते हैं, और जैसे ही नारद मुनि ध्रुव महाराज के जीवन में आ गए ना, ऐसा परीक्षा लिया. अगली बार चर्चा करेंगे कि गुरु जब मिलते हैं ना तो क्या होता है. तो गुरु को धारण करने की शक्ति होनी चाहिए.
हम बोले मुझे चरण कमल चाहिए, चरण कमल चाहिए लेकिन धारण करने की शक्ति है क्या, वो भी होना चाहिए ना। नहीं तो हमें कितना वजन हम उठा सकते हैं, जितनी क्षमता है उतनी। तो गुरु को क्या कहा है, गुरु मीन्स हेवी ना, तो वजन है वो, तो उतने वजन को धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ध्रुव महाराज ने अपनी क्षमता को प्रकट किया। जब नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली तो वो नारद मुनि क्षमता देख रहे थे, क्या ये मुझे धारण कर सकता है, क्या ये मुझे धारण कर सकता है। तो परीक्षा ली और उन्होंने परीक्षा में पास हुए। तो चरण कमल को धारण करना इतना आसान नहीं है, वो भी देखेंगे फिर क्या, मतलब डिटेल में चर्चा करेंगे हम अगली बार कि फिर कैसे धारण कर सकते क्या कर। लेकिन अभी हम क्या सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जब तक हम उस चरण कमल यानी साधुओं के इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन का मिशन नहीं बनाते। तो जीवन का मिशन मतलब आरना करिए मने आशा, दूसरे नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, बस वो जो बोल रहे वो मेरा जीवन है, बाकी मेरी इच्छा, मुझे विष मांगना नहीं है, नहीं तो मुझे मूर्ख नहीं बनना है। मैं अगर भगवान के चरण कमल की आराधना करना चाहता हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति, तो मुझे विष नहीं मांगना है। और अगर आराधना करने के बाद विष मांगते तो भगवान साधु का ऐसा भेज देते अंदर, वो सिर्फ हिला के रखता है उस व्यक्ति को। और साधु का जो होता है ना, वो आसक्ति को काट देता है। तो कभी कभी साधु की वाणी है ना, लोगों को अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सॉफ्ट बोला था। नहीं ना, साधु मतलब एकदम, उसको क्या बोलते हैं, साधु मीन्स वन हु कट्स द नॉट्स ऑफ इल्यूजन, उसको साधु का है। तो कट करना मतलब क्या होता है, तकलीफ होती है। हाँ? हमें ना त्याला म्हणतात ना गाठ, मराठीमध्ये गाठ म्हणतात, ते आपण सोडतो। साधू सोडत नाही, काय करतो, कापतो। तो दर्द होता है। और प्रभुपाद जी को दर्द हुआ था जब बोले ना, आप अगर वो संवाद पढ़ेंगे ना, जब श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर और प्रभुपाद जी के बारे में उनके बीच में वार्तालाप हुआ था, तो प्रभुपाद उनके साथ वाद विवाद कर रहे थे। उनको अच्छा नहीं लगा, बोले क्या है, मैं आया बैठ तो रहा हूं इधर, अभी पहले बार आया हूं। और जैसे ही प्रभुपाद जी बैठे ना, बोले आप ना युवा हो ना, तो आप जाके पाश्चात्य जगत में प्रचार करो। बोले अरे क्या चल रहा है, वो हिल गए, वो क्योंकि साधु हिलाता है ना, वो हिल गए। बोले क्या 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 हो रहा है, बोले नहीं आपको करना पड़े। तो प्रभुपाद बोले नहीं, अभी तो भारत परतंत्र में है। तभी प्रभुपाद जी गांधी जी के आंदोलन में थे, गांधी जी की जय बोल रहे थे। बाद में उनको पता चला, जब भगवान के चरण कमल उन्होंने धारण किए, ऐसे साधु को जब उन्होंने धारण किया, तो प्रभुपाद जी का जीवन ही पूर्ण रूप से चेंज हो गया। उन्होंने बोला गांधी जी बाय बाय। क्यों? क्योंकि श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोले ये भक्ति स्वतंत्रता के ऊपर आधारित नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। अभी अंग्रेजों का राज है, कल दूसरों का आएगा, परसों तीसरों का आएगा, तीसरे का आएगा। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है, और किसी भी परिस्थिति में भक्ति रुक नहीं सकती। भक्ति की व्याख्या करते समय हमारे आचार्य कहते हैं अप्रतिहता, यानी उसको ये कहते हैं अखंडित, मतलब कोई खंड नहीं, और कोई व्यक्ति भक्ति में बाधा नहीं डाल सकता। सिर्फ एक ही होता है, वो अगर मैंने निर्णय मुझे भक्ति नहीं करना है, वही व्यक्ति, बाकी दूसरा कोई व्यक्ति भक्ति में बाधा नहीं डाल सकता। तो जब डिवोटी कहते हैं तुझे भक्ति नहीं हो रही, वो तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफ नहीं दे रहा, आपकी इच्छा नहीं है। वो तकलीफ नहीं दे, हमारी इच्छा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जब वो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर को कहा कि नहीं हमें अभी स्वतंत्रता नहीं, अंग्रेजों का राज्य है, हमारा कल्चर नहीं है, ऐसा नहीं। बोले नहीं, भक्ति को किसी की जरूरत नहीं है, हम जाओ। तो उन्होंने तुरंत वो आंदोलन छोड़ दिए। और गुरु का जो वार्तालाप हुआ ना, उसमें वो इतने प्रभावित हुए, क्योंकि अनेक साधुओं को प्रभुपाद जी ने देखा था। जब घर में जब गौर मोहन उनको बुलाते थे, अनेक साधुओं को,
भोजन के लिए। तो प्रभुपाद जी देखते थे ये साधु आता है, पैसा मांगता है, ये करता है, तो प्रभुपाद जी को विश्वास नहीं था साधुओं के ऊपर। लेकिन उनके मित्र नरेंद्र बोले देखो ये जो साधु ना अलग है, अभी मित्र को नाराज कैसे करें। इसलिए प्रभुपाद जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, वो बाग बाजार में होता ना कुछ तो मीटिंग कलकत्ता में, तो उनकी इच्छा नहीं थी। बोले अभी क्या है, मेरा मित्र बोल रहा है, बोले एक बार देखे चलो। जैसे कोई मित्र फिल्म के लेके जाता है ना, चलो ना एक बार, वैसे नरेंद्र ने प्रभुपाद जी को लेके गए, बोले आप भाई थोड़ा सुनो, एक बार देखो। तो अभी मित्र को नाराज नहीं करना, इसलिए प्रभुपाद जी गए, और गए तो गए, और ऐसे आके ऐसे बैठे ही है, अभी तक प्रवचन सुना नहीं उन्होंने, आके बैठे तो डायरेक्टली वो बोले अरे आप तो एकदम युवा हो, आपको तो इंग्लिश आता है, तो फिर आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पाश्चात्य जगत में क्यों नहीं लेके जाते। प्रभुपाद बोले क्या चल रहा है, वो हिल गए पूरा। साधु जब जीवन में प्रवेश करता है ना, तो व्यक्ति हिल जाता है। तो जब तक हम हिलते नहीं ना, तब तक साधु ने प्रवेश नहीं किया है। जब तक ये भक्ति, उसको कहते हैं ना, भक्ति मतलब कोजी लाइफ, कोजी लाइफ समझते हैं, आराम से चल रहा है। प्रभु आपको जैसा जम रहा है वैसा करो, आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, बस आराम से करो, ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है, भगवत धाम ही जाएंगे। ये भाषा में अच्छी लगती है कि नहीं? लेकिन कोई अगर, और साधु है ना, ऐसी भाषा नहीं बोलता। साधु की जो भाषा होती है बहुत कड़क होती है। तो कभी कभी दुर्भाग्यवश साधु ऐसे कुछ लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि आगले वाला व्यक्ति उसको धारण करने वाला नहीं होता इसलिए। लेकिन एक्चुअली हमें उनको बताना है कि हमें सत्य को जानना है, और यही एक प्रामाणिक इच्छा थी ध्रुव महाराज के हृदय में, कि मुझे सत्य को प्राप्त करना है। आपकी बातों में मुझे, नारद उनको फंसा रहे थे, उनको थोड़ा सा फंसा के वो घर भेजने वाले थे, उनका डिटर्मिनेशन हो गया। तब उनको उन्होंने प्रोसेस बता दी। तो गुरु ऐसे आपको मिलेंगे, लेकिन परीक्षा, जब तक वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होती ना, तब तो वो गुरु का जो मर्सी है ना, और गुरु का मर्सी मिल रहा है, मतलब हम जीवन में अभी हिल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो हिलना, हीलिंग मतलब तो हिल जाना चाहिए। जिनको भी साधु मिले ना जीवन में, उनका जीवन हिल गया, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो बस समझना कि हमें साधु तो मिले हैं, लेकिन हमने उनको स्वीकार किया ही नहीं, इसलिए हम देखेंगे अगली बार, वो बहुत ही बड़ा विषय है। तो मेन है कि अभी हम सीख रहे हैं कि भगवान के चरण कमल यानी साधु, और साधु यानी साधु के चरण कमल, क्योंकि शरणागति तो चरण कमल में होती है। तो चरण कमल उनकी शरणागति, मतलब उनके मुख से जो वाक्य निकलते हैं ना, वो हमारे जीवन का मिशन होना चाहिए। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो उनके वचन है। आर करी हम आशा, मेरे मन में भी दूसरी कोई आशा नहीं है। अभी उनको जाके बताना चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कैसे करूँ, और उनके अनुसार जब हम जीवन जीते, ये शुद्ध भक्ति का मार्ग है। मिश्र भक्ति पता है आपको क्या है? मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या फर्क है? अपने नहीं, मिश्र भक्ति में मतलब वो उनका मटेरियल डिजायर्स भी रहता है और स्पिरिचुअलिटी भी। हाँ, तो बोलते गुरु आपको भी पालन करेंगे, लेकिन हम अपने मन को भी पालन करेंगे। तो थोड़ी हमारी भी कुछ इच्छा है, तो आपका भी जय, हमारी इच्छा का भी जय। इसको मिश्र कहते हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब अन्य अभिलाष, हमारी इच्छा कोई नहीं है, आपकी इच्छा, मेरी इच्छा। आप मुझे बताओ, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे विवाह करना है, मुझे ब्रह्मचर्य करना है, या इसके अलावा दूसरा कुछ करना है, या मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा अधिकार क्या है, मैं क्या करूँ क्या न करूँ,
समझ रहे हैं? इनके अनुसार जीवन जीना मतलब हमें चरण कमलों का आश्रय लिया, और ये चरण कमल हमें कहाँ लेके जाएंगे? चरण कमल लेके जाते हैं ना। तो भगवान को साधु पूरे जगत में लेके जाता है, वो चरण कमल है, ठीक है। जब साधु अगर चरण कमल है तो साधु भगवान को सब जगह पे लेके जाता है, ओके। जब हम साधु को शरण लेते हैं तो साधु हमें कहाँ लेके जाते हैं? भगवान। तो भगवान को सब जगह पे फैलाना और सभी बद्ध जीवों को भगवान के पास लेके आना, ये साधु का कर्तव्य है, उनका सेवा है। इसलिए साधु को भगवान के चरण कमल का। हरे कृष्ण। तो गुरु एंड साधु में है। एक ही यूनिवर्सल शब्द है साधु। यस प्रभु जी, जैसे एक दो बुक्स में बताया, प्रभुपाद की शॉर्ट बुक्स में, मतलब राजविद्या में और परफेक्शन ऑफ योगा में भी बताया कि टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड या फिर सरेंडर इनटू लॉर्ड। तो मतलब उसका यही अर्थ होता है क्या? साधु का संग, मतलब साधु के शरणागति जाना या फिर साधु के जो शब्द है उनका पालन करना, वही अर्थ। क्योंकि आपको कैसे समझ में आएगा भगवान को शरण जाए? कैसे शरण जाएंगे? चरण कमल में शरण जाना मतलब जो भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्यम, तो सर्वधर्मान परित्यज्यम एंड होता है। शुरुआत क्या होती है पता है? जब उसका एंड होता है तो शुरुआत क्या होती है? किसकी शुरुआत होती है? जब भगवत गीता एंड होती है तो शुरुआत किसकी होती है? भागवतम की शुरुआत होती है ना। भागवत क्या है? साक्षात भगवान को। हाँ, लेकिन क्या है वो? हाँ? भागवत में क्या है मुझे बताओ। जब भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवत गीता एंड हो गया, ओके। अभी सर्वधर्मान कैसे होना है और किसको होना है? हमने क्या सोचा, हमने क्या डिसाइड, अपनी चर्चा की यहाँ पे कि साधु को शरण जाना यही भगवान को शरण जाने के बराबर है। भागवत क्या सिखाता है? भागवत में क्या है? भागवत में सभी प्रसंग ऐसे है कि एक व्यक्ति साधु को शरण गया है। शुरुआत कैसे हुई? परीक्षित महाराज। वो किसको शरण गए? ये सर्वधर्मान परित्यज्यम का अर्थ। जब भगवत गीता एंड होता है ना तो भागवत चालू कैसे होता है? भगवान बता रहे ये धर्मान परित्यज्यम क्या है, ये है, ओके। और भागवत का एंड होता है, कहाँ होता है? एंड होता है कहाँ पे? भागवत एंड होता है, सारांश बताते हैं। क्या सारांश बताते हैं? वो श्लोक कौन सा है? नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम। मतलब भागवत का जो कंक्लूजन सुद गोस्वामी क्या दे रहे हैं? नाम कीर्तन। इसलिए चैतन्य चरितामृत में क्या है? नाम कीर्तन। और उसको पीएचडी कहा है, मतलब पागल जैसे नृत्य करना है पीएचडी और गंभीरता से अध्ययन करना है भगवत गीता है। तो इलेवेटेड डिवोटी कौन है? पीएचडी देते हैं। आज जगत में किसको स्थान दिया जाता है? पीएचडी को। हमारा पीएचडी क्या है? पागल जैसे कीर्तन करना। महाप्रभु ने क्या किया? और कोई बोलते ना, अरे वेद महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे थे ना तो मायावादी आके बोल रहे थे ये क्या है? एक सन्यासी होके वेद अध्ययन करना चाहिए, पागल जैसे क्या कीर्तन कर रहे? उनको क्या पता है पीएचडी क्या है? तो देखो ना, जब भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्यम तो उसका भागवत से मतलब उसकी एंड भागवत उदय होता है भागवत में। भागवत बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मतलब क्या। तो भागवत एक कंक्लूजन देता है, क्या? नाम संकीर्तन। और पूरा चैतन्य भागवत, चैतन्य लीला है ना, ये पूरा नाम कीर्तन है। मतलब आप जब इस संस्था में आपको पीएचडी मिलेगा, आपको क्या करना है? पागलों जैसे कीर्तन करना। ये होता नहीं है पागल जैसे, मतलब समझ रहे ना, उसका अर्थ अलग मत लेना। तो हमारी सभी उपाधियों को भूल के हरि गुरु वैष्णव के संतुष्टि के लिए, उनके संतुष्टि के लिए, उनको दिखाने के लिए कि मैं कितना सुंदर नृत्य करता हूँ, नहीं, उनके संतुष्टि के लिए हमें नृत्य करना है। ये है पीएचडी। सभी सिद्धांत जब आपको समझ में आएंगे सभी, तो क्या करना है? बस कृष्ण के संतुष्टि के लिए कीर्तन करना है।
ये सबका सार है। तो फिर बैठ के करो या नृत्य करते हो करो, बैठ के करना थोड़ा कठिन जाता है ना। इसलिए जो बैठ के कीर्तन है ना वो है पर्सनल रिलेशनशिप, और कीर्तन क्या है? पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक है ना, सब पब्लिक मतलब संघ में हम भगवान के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। अभी कौन सा निजी है, पब्लिक या पर्सनल? पर्सनल। ये पर्सनल बहुत कठिन जाता है। हमारे सभी आचार्य कौन सा रिलेशन स्थापित कर रहे हैं? पर्सनल। लेकिन हमें कठिन जाता है, इसलिए आचार्य ने कौन सा हमें पद्धति दी? पब्लिक। महाप्रभु को पता था कि हम इतने उन्नत नहीं है, तो पब्लिक तो करो। तो पब्लिक यानी एक भक्ति से बैठे हो, एक साथ नृत्य करते हुए, और नृत्य से फिर नाचना नहीं। नृत्य मतलब क्या है? कीर्तन, नृत्य, नृत्य, गीत और संगीत। बोलना है और नृत्य करना है, और ये होना चाहिए वाद्य। इसको पूरा संकीर्तन का है। हम नाचने लगते तो भूल जाते क्या बोल रहे नहीं, वो पूरा संकीर्तन। संकीर्तन मतलब वाद्य भी होना चाहिए, हमें बोलना भी है और हमें नृत्य भी करना है। अगर किसी को नृत्य नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन बोलना इम्पोर्टेंट है। आप बोलेगा मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ नाचूंगा, नो। समझे किसी को शरीर की तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, ओके, आपके लिए नृत्य, लेकिन बोलना महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसका शरीर अच्छा है उसके लिए बोलना और नृत्य। तो हमारा प्रॉब्लम, जब हम नृत्य करने जाते हैं ना तो हम सबको दिखाते हैं हम कीर्तन नृत्य करते हैं, उसमें कीर्तन भूल जाते हैं। कीर्तन मतलब बोलना, समझ रहे ना? आपका प्रश्न ये था कि वहां लिखा है कि चरण कमल में शरण जाना, तो ये पूरा हिस्ट्री आता है साधु। और किसी को प्रश्न है? जैसे आप अभी जैसे हम टीवी चैटिंग करते हैं तो उसमें हमारा नृत्य वगैरह का प्रोसेस रहता है। तो आपने बताया कि जो कीर्तन करते हैं उसमें भी सेम रहता है क्या? मतलब कैसे? जो संकीर्तन करते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस से हम लोग कौन सा प्रोसेस? अनर्थ निवृत्ति वाला हाँ उसमें होता है। हाँ, कलयुग में, कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम जप नहीं, संकीर्तन। क्यों दिया है? क्योंकि सब डिवोटी जप नहीं कर सकते, क्योंकि सब डिवोटी जप नहीं कर सकते ना। पूरा पब्लिक जप कैसे करेगा? मंदिर में जब आते हैं ना, उनके अनर्थ, अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उस संकीर्तन को सुनेगा ना, एक श्लोक निकालो, मैं बोलता हूँ। कुंती महारानी के प्रार्थना में है, कुंती महारानी की प्रार्थना, स्मरन्ति नंदन्ति, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, स्मरन्ति नंदन्ति। इसकी शुरुआत कैसे है? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशा, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, तये एव पश्यन्ति तावकम भव प्रवाह परमम पदाम्बुजम। बरोबर ना? इसका अर्थ करो। Translation. हाँ, O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities. ये बताया, हाँ. जो नाम जप कर रहे या कीर्तन कर रहे, सुन रहे और रिपीटेडली बोल रहे, ये एक। और दूसरा क्या? Or take pleasure in others doing so. इसका अर्थ क्या हुआ? Or take pleasure in others doing so. अर्थ क्या? करते हुए हमें अगर आनंद हो रहा है, दूसरा व्यक्ति कीर्तन कर रहा है और हम आनंद से देख रहे हैं, ये भी भगवान की प्राप्ति का साधन है। ये भी भगवान की प्राप्ति का साधन है। तो ऐसा नहीं करने से, कभी कभी बोलते हैं वो बहुत अच्छा नाच रहा है, क्यों नाच रहा है? नहीं नाचना, आई एम द बेस्ट डांसर। अरे नहीं बाबा, अगर वो नाच रहा है और हमें खुशी हो रही है ना, तो हम बोलते हैं ये ज्यादा खुश हो रहा है, इसको कृपा दीजिए। समझ ले ना? भक्ति ऐसी है ना, भक्ति में ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसकी सेवा करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी सेवा करो। एक बार श्रीवास ठाकुर के प्रति किसने अपराध किया था? भागवत देवानंद पंडित।
तो उन्होंने श्रीवास उनकी क्लास में श्रीवास ठाकुर वो भाव प्रकट कर रहे थे, उनके शिष्य ने उनको बोले ये डिस्टर्बेंस को निकाल दिया। देवानंद पंडित जी शायद। तो महाप्रभु को गुस्सा आया और महाप्रभु ने वो जब भागवत प्रवचन के लिए बैठे थे ना, तो महाप्रभु भागवत फाड़ने के लिए चले गए। बोले आप भागवत के अधिकारी हो ही नहीं, आपको पता ही नहीं शुद्ध भक्त क्या होता है। उनको कृपा कब मिली? उनका अपराध को महाप्रभु ने कब क्षमा किया? वक्रेश्वर पंडित नाच। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे ना, तो ये देख के बहुत खुश हो रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वक्रेश्वर पंडित जब कीर्तन करते थे ना इतना घूमते थे और घूम के वो गिरते थे, तो गिरने के बाद उनको उठाते थे और फिर कीर्तन के लिए भेज दिए। भगवान ने उनके ऊपर नजर डाल दी, बोले इसको मैंने माफ कर दिया। अपराध किया था दूसरे का, लेकिन वैष्णव अपराध था। ओके, तो शास्त्र कहता है कि जिस वैष्णव के प्रति मैंने अपराध किया उसको जाके क्षमा करनी चाहिए। वक्रेश्वर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने दूसरा वैष्णव नाच रहा था, उनको देख के उनको खुशी हो रही थी, बोले कितना सुंदर नृत्य करता है, इनको हमें सपोर्ट। तो जब वो नाच रहे थे तो सर्कल करके उनके बाजू में थे और उनको मदद कर रहे थे। जब वो गिर जाते थे उनको उठाते थे, फिर नाचने के लिए करते थे। महाप्रभु वहां पे थे, महाप्रभु ने उनको वैष्णव अपराध से मुक्त कर दिया। यह संकेत है ना। तो सबके तो आप बोलेंगे प्रभु जब तो मजा नहीं है, कीर्तन ही करेंगे। कीर्तन में मजा आता है कि नहीं? ध्यान भी लगता है कि नहीं? तो फिर जब क्यों करें? अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि हमारे आचार्य ने दिया पर्सनल एक इंटीमेट रिलेशनशिप वो स्थापित करना चाहते हैं। और हरिनाम है ना, अभी क्या है, अभी हमें ना वो नाम क्या है, मतलब मुझे भी इतना पता नहीं है नाम क्या है, लेकिन जब पता चलेगा ना प्रभु नाम क्या है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पर्सनल है ना। बोलते ना पर्सनल मतलब जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं उसके सानिध्य में हम बैठे हैं, तो क्या बातचीत होती रहेगी, ध्यान में रखो। जैसे कोई साधारण उदाहरण, लड़का लड़की कोने में जाके बैठते हैं ना, घंटों घंटा क्या करते पता नहीं, इतना घंटा वो बातें करते रहते, वो कुछ तो बोलेगा, ये कुछ तो बोलेगी, वो हंसेगा, ये हंसेगी, और घड़ी ऐसा चला जाता है। इंटीमेट रिलेशनशिप है ना वहां पे, होता है कि नहीं, समय जाता है कि नहीं जाता है। वैसे है नाम में कब समय चला जाएगा, तो अभी बोलते घड़ी देख के जप करते हैं क्योंकि वो इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं ना, वो जब आएगी ना, तो कीर्तन में इतना रिलेशनशिप नहीं जो जपा में, जो हमारे आचार्य वो देना चाहते, इसलिए मैं जप, इसलिए कीर्तन में हम उस सुकृति को कमाना है। कीर्तन में भी आनंद जाएंगे, कीर्तन में भी अपराध जो भी पाप है वो निकल जाएंगे, लेकिन हमें आचार्य क्या देना चाहते हैं? इंटीमेट रिलेशनशिप, वो है जप, इसलिए ठीक है ना। तो आचार्य हमें उच्च चीज देना चाहते हैं। पब्लिक क्या है, सबके साथ कृष्ण को मिलना और अकेले कृष्ण को मिलना। अरे अकेले अकेले मिलना है कि नहीं? प्रभु जी गुरु जी से हम अकेले क्यों मिलना चाहते हैं? तो भैया हम अकेले सबके सामने थोड़ा ये, तो वैसा है। तो कीर्तन मतलब पब्लिक, जपा मतलब प्राइवेट। प्राइवेट का अधिकार प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कीर्तन का अधिकार महाप्रभु ने सबको दिया। कोई भी आया ना, आपके पाप हो, अनर्थ हो, अपराध हो, उसमें मजा आएगा। पब्लिक है, उसमें कृपा बहुत है। प्राइवेट में ना तकलीफ होती है, और आप सब कुछ का अनुभव है ना। वो अधिकार किसका? कौन सा अधिकार? जपा वो हमें साधु दे देंगे ना। उनके अगर हमारे पूरा जो प्रयास है ना, वो साधु की कृपा को आकर्षित करने के लिए। और जब वो आकर्षित हो जाते ना, वो भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है ना, वो हमें दे देते। क्योंकि प्रेम किसके पास है? साधु के पास। जब उनकी कृपा को हम आकर्षित करते हैं ना, तो वो प्रेम हमें दे देते। तो उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए सब हमारा जो भी चल रहा है कार्यक्रम, उसके लिए बात। प्रभु जी, आपने बोला कि जब साधु जीवन में आ जाते हैं तो जीवन हिल जाता है,
तो फिर मतलब जीवन हिलने का लक्षण ये है क्या कि हमारी भौतिक आसक्तियाँ कट रही है और नहीं, हमें समझ में आता है कि मैं क्या करूं, प्रभुपाद जी को समझ में आए क्या करूं, मैं तो देश को स्वतंत्र, देखो एक उद्देश्य लेके प्रभुपाद जीवन जी रहे थे, वो उद्देश्य को ही हिलाए। तो कभी कभी हम प्रवचन में जाते हैं ना, ऐसा करना है, तो प्रवचन में क्या करूं क्या वो बोलते हैं, समझ रहे हैं, तो वो हिलाना है ना, साधु साधु को धारण करना ना साधारण बात नहीं, इसलिए वो करेज होना चाहिए और वो परीक्षा होती है, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे, कैसा करेज को डेवलप करना है हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन वो क्योंकि हम है ना कोजी इजी लाइफ जीना चाहते हैं, साधु को भी पसंद नहीं है, को पसंद नहीं। तो जब साधु आएंगे जीवन में तब हमको जीवन का उद्देश्य क्लियर होगा। हाँ। Yes. जी, एक शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति के बारे में आपने बताया, तो जब हम शुद्ध भक्ति मतलब कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो साधु उसको जो आज्ञा देगा वो बिना कुछ सोचे पालन करेगा, बट कोई मिश्र भक्ति मतलब कोई और कुछ एम चल रहा है तो जगह पे, तो कोई साधु ने कभी ऐसा कुछ बोल दिया, जैसे प्रभुपाद जी को बोला था कि जाओ और प्रचार करो, तो मतलब मिश्र भक्ति से शुद्ध भक्ति में कैसे आए? जब कैसा होता है कि शुद्ध भक्ति में हम अपने गुरु के साथ सामने जाके बैठ के सब अपने हार्ट को रिवील करते हैं, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा, भौतिक इच्छा बोलते हैं, मैं क्या करूँ, तो शुद्ध भक्त कहते हैं इसको छोड़ दो, मैं जो बताता हूँ, तो उनको वो मिश्र भक्ति करने नहीं देंगे। वो अगर आपकी इच्छा है कि मुझे शुद्ध भक्ति करना है तो आपको रिवील होना है उनके सामने, तो वो भौतिक इच्छा को जानते हैं, बोलते इसको निकाल, इसको निकाल, अभी जो मैं बोल रहा हूँ करो। तो जब पूर्ण रूप से हमारा जीवन साधु के निर्देशन में चलता है ना, तो उसको शुद्ध भक्ति कहा है। और वो भी सामने वाला साधु शुद्ध भक्ति का आचार्य होना चाहिए, समझ रहे? तो कोई भी साधु के पास जाके अगर उनके निर्देशन में कार्य करो, शुद्ध भक्ति नहीं है। जो शुद्ध भक्ति का आचार्य है ऐसा साधु, उसके निर्देशन में हम 24 घंटा 24 24 into 7 into 30 into 12 into 60 70 40 जो भी है ये जब हम उनके निर्देशन में देते हैं ना, उसको शुद्ध भक्ति। तो उसमें वो कभी कभी वो आपको ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे जो शास्त्र के एसेंस को, शास्त्र का वर्डिंग वैसा नहीं रहेगा लेकिन एसेंस वैसा रहेगा, तो दे सकते हो। तो उनके इंस्ट्रक्शन में जीवन जीना ये शुद्ध भक्ति पूर्ण रूप से। आप बोलेगा ना सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, बाकी जो मेरी इच्छा है प्रभु जी पर अपराध लगा दिया उसको, तो मतलब ये आरोप सिद्ध कर दिया, तो वो आरोप सिद्ध मिश्र भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति थोड़ी है वो मिश्र भक्ति, क्योंकि हम तुरंत शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आते तुरंत, मतलब साधु को सभी धारण नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो गृहस्थ थे, मुझे उनका नाम पता नहीं है, और प्रभुपाद जी बोले देखो आज के बाद आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे रहना है। उन्होंने घर का त्याग कर दिया, घर रह गया, छोड़ दिया परिवार, शुद्ध भक्ति इमीडिएट। उन्होंने ये भी विचार नहीं किया मेरी पत्नी का क्या होगा, इसका क्या होगा, बोला इमीडिएट। व्यक्ति भक्त था कि नहीं वो भी पता नहीं, डायरेक्ट शुद्ध भक्त। ये आचार्य इतना विश्वास, तो जितना विश्वास हमारा गाढ़ा ना शुद्ध भक्ति में आने के लिए समस्या है, लेकिन विश्वास थोड़ा कभी के नहीं बोलो तो फिर गड़बड़। तो साधु बोलते ठीक है आरोप सिद्ध भक्ति वही देंगे, क्वालिफिकेशन नहीं। फिर विश्वास कैसे बिल्ड करना? हाँ, विश्वास कैसे बिल्ड करना? विश्वास बिल्ड नहीं कर सकते, विश्वास दिया जाता है। वो जो श्रद्धा है ना, जब हम ऐसे श्रद्धालु भक्तों की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनका सुनते हैं, तो श्रद्धा ट्रांसफर होती है। भक्ति में कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति ऐसी एक है, बाकी सभी इसमें ना आप प्राप्त कर सकते हो। भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति दी जाती है। भक्ति के कोई भी जो क्या बोलते हैं, भक्ति का कोई भी फल
वो दिया जाता है, वो प्राप्त नहीं किया जाता। इसलिए संग कहा जाता है। ऐसे संगति में रहना है, ऐसे व्यक्ति का हमें आश्रय लेना है, जिनके पास वो है तभी हमें मिलेगा। जब देवहूति माता कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी तो वो भक्ति नहीं कर रही थी, वो सिर्फ पति की सेवा कर रही थी। और जब वो ध्यान से बाहर आए, उन्होंने देखा कि ये राजकुमारी थी, स्वयं मनु की लड़की थी देवहूति, और राजमहल में रहने वाली, अभी जंगल में झोपड़ी में आके रह रही है और अपने पति की सेवा। पति कौन है? वैरागी। जब उनको पता चला कि नहीं, और उनकी हालत ऐसी खराब थी ना, बाल पूर्ण रूप से मराठी त्याला म्हणतात पिंजले गाठी गाठी झाले, जटा जटा, और शरीर एकदम खुश हो गया, ध्यान ही नहीं शरीर छूट गया। फिर कर्दम मुनि ने देखा, बोले देखो आपने मेरी इतनी सेवा, भक्ति तो कुछ की नहीं उन्होंने, वही हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ नहीं, सिर्फ उनकी सेवा की। कर्दम बोले मेरे पास जो धन है ना कृष्ण भक्ति का, मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए गुरु सेवा है ना बेस्ट सेवा। मतलब गुरु जी ने, मतलब प्रभुपाद जी ने बिना सोचे समझे सबको त्याग दिया। और अगर हम चाहे कि हम शुद्ध भक्ति करना चाहते, बट कुछ ऑब्स्टेकल आते, जैसे फैमिली से पूर्णतः एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो अगर वो हम त्याग कर देते तो अपराध हो जाएगा। नहीं ना, मम्मी पापा बोलेंगे तो ये मत कर। नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य का बाद में क्या बोले भगवान? हाँ, तो उसके बाद में आपको जो भी अपराध लगेगा ना, वही पाप जो भी लगेगा, क्योंकि जब हम धार्मिक, यह भगवान सर्व अधर्मान बोले, सर्व धर्मान बोल रहे। धर्मान का अर्थ क्या होता है? पिता धर्म, माता धर्म, समाज धर्म, बंधु धर्म, देश धर्म, सभी धर्मों को, ये सभी धर्मों को जो पालन करते उसको धार्मिक कहा गया। ये सभी धर्मों को जो पालन, उसको धार्मिक कहा गया। आध्यात्मिक मतलब क्या है? उसको छोड़ो। अरे ये है अध्यात्म। अभी जो गुरु बोल रहे हो करना, तो फिर गुरु बोले ना, एक वाक्य मुझे मिला नहीं, यहाँ पे है एक वाक्य कि जब अर्जुन बोला ना कि मुझे जंगल में जाना है, इसलिए सन्यासी बनना से। अब इस सन्यासी बनना ये धार्मिक है कि नहीं? है कि? तो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद एक जगह पे लिख रहे, बोले कि कृष्ण उनको बोल रहे कि आप खूनी बनो, खूनी किलर। किसके किलर? अपने गुरु के किलर, भाई के किलर, मामा के किलर। ये बेचारा सन्यासी बनने के लिए जा रहा है। और भगवान क्या बोल रहे? यू बिकम ए किलर। प्रभुपाद लिख रहे, साधु बनना या खूनी बनना, ये दोनों ही वैयक्तिक आसक्ति है। भगवान क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, वो भक्ति। आप सन्यासी बनो है, कुछ आपकी इच्छा बाजू रखो, गुरु क्या बोल रहे हैं? गुरु जी, एक प्रसंग हुआ था मेरे साथ, तो एक डिवोटी के साथ बात कर रहा था, तो मेरा ऐसा फीलिंग था कि मेरे अगर कर्म में भगवान को देता हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान को परेशानी दे रहा हूँ, तो मतलब मैं पाप कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, भगवान ले रहे तो उनको परेशानी होती। तो वो डिवोटी बोलते वो तो भगवान है, उनको क्या है। तो जैसे अभी महाभारत में भी उन्होंने अर्जुन को तो बोल दिया, बट श्राप कृष्ण भगवान को लगा, फिर उनके कुंड का ये हो गया, तो उनको तकलीफ हुई होगी। ऐसा सोचना गलत है। हाँ, ऐसा भावना होना अच्छा है, लेकिन पाप तो लेने के लिए वो बैठे हैं ना। पाप लेंगे को तो पाप कौन लेगा? आप लोग दूसरा क्या, आप कैसे पाप को बाजू करेंगे? कुछ दूसरा आश्रय कोई नहीं, एक तो गुरु, एक तो कृष्ण। दूसरा कोई नहीं, इसलिए हम उनको देते हैं। ये विधि है, पद्धति है।
और हम प्रेम करते हैं इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपके पाप लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आपने उनको आई लव यू कहा है, उन्होंने आपको आई लव यू। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में सब कुछ जायज है। क्या होता है? जायज है। जायते मतलब लीगल। अच्छा अच्छा लेकिन भाव अच्छा है, मेरे कारण ऐसा हो रहा है। तो भगवान को कुछ लगता नहीं, भगवान को शाप लगा। क्या शाप लगा होगा? उनके कुल का वो तो इनकी इच्छा थी ना। भगवान जब आते हैं तो अपने कुल को लेके आते हैं, जाते तो कुल को लेके जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको वो गांधारी को माध्यम बनाया। भगवान चाहे तो इस शाप को नकार भी सकते। मुझे जाना है तो निमित्त किसको बनाया? प्रभु जी गुरु को पर तकलीफ होती है ना, पाप होती है ना तकलीफ, इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। जो हुआ वो हुआ, आगे क्यों करना? इसलिए गुरु के वचनों को पालन करते हुए, जब किसी को हम गुरु मानते हैं ना, किसी को हम गुरु मानते हैं और उनके वचनों को हम पालन करते हैं, और जब हम गड़बड़ करते तो उनको लगता है। इसलिए उपदेश देना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं। म्हणलं की गुरुचे वाक्य मृदू वाटले मला, ते वाटत नाही. हाँ, प्रॉब्लम है ना, अंदर बहुत यही बैठता है ना, इसलिए हमें गुरु के सामने जाके गिरवी रहना चाहिए। या किसी या भगवान के सामने, नाम प्रभु के सामने, या भक्त के सामने जाके क्यों नहीं हो रहा, क्यों मुझे उर्दू नहीं हो रहा। इतना आसान है उर्दू लगना, इतना आसान नहीं है। पण सुरुवात असं बदलूनच करणार. जब तो हम कर रहे फोर्सफुली, लेकिन कृपा को आकर्षित करने के लिए, तो उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि यस, मुझे मेरी मुझमें गुरु नहीं लगे, लेकिन मुझे मेरी डिजायर है कि मैं गुरु के उद्देश्य मुझे गुरु लगना चाहिए। तो सबसे नजदीक आपके कौन है? परमात्मा सबसे नजदीक। भक्त तो बाहर है, गुरु तो बाहर है, अंदर कौन है? वो देखिए। और परमात्मा हमें कभी चीट नहीं करेंगे जब तक आप उनको चीट करने की इच्छा नहीं है। अगर आप प्रामाणिक हो तो आपको कोई फंसाएंगे, क्योंकि परमात्मा का जो कार्य क्या है? दिशा दिखाना। वो दिशा कैसे दिखाते? आपकी इच्छा क्या है? आपकी जैसी इच्छा है वैसे दिशा। इसलिए परमात्मा को गाइड कहा है, गाइड। जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं, तो हम किसको लेके जाते हैं? गाइड। तो हम गाइड को हमारी इच्छा बताते हैं कि मुझे ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। तो गाइड हमें वो दिखाता है, वैसे परमात्मा ऐसी हमारी इच्छा, वैसे हमें दिशा दिखाता है। तो हमें कभी फंसाएंगे, भगवान हमें कभी चीट नहीं करेगा। वही परमात्मा बाहर आता है, वो कौन है? गुरु। तो सिर्फ जीव को मदद करने के लिए ये दोनों हैं। हम इतने बदमाश हैं कि हम इच्छा ही नहीं करते। जैसा मतलब स्टार्टिंग में मतलब प्रहलाद महाराज जो थे वो जंगल में गए थे, तपस्या करने के लिए। उनका इंटेंशन था, मटेरियल इंटेंशन था, मतलब उनके पिताजी से ज़्यादा उनका राज्य होना चाहिए। तो पर उनकी मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ थी, प्रामाणिक इच्छा थी। तो मतलब उनके बाद में उनको गुरु भी मिल गए और चरण कमल। और फिर उनके बाद उनकी इच्छा मतलब जब उनको भगवान के प्रेम प्राप्त हुई तब उनको मतलब उनकी जो मटेरियल डिज़ायर्स थी वो पूर्ण ये हो गए, नष्ट हो गए। फिर अगर हमारे साथ भी ऐसा हो, मतलब हमें भी अगर मटेरियल डिज़ायर्स हो और बट हमें स्ट्रॉन्ग फेथ हो और हम भक्ति करें तो मतलब ये हो सकता है। हाँ, तो इसलिए हमारी जो डिवोशनल सर्विस है ना, वो विथ मटेरियल डिजायर होनी चाहिए। मतलब
विथ मटेरियल डिजायर और फॉर मटेरियल डिजायर। मैं भक्ति कर रहा हूँ मेरी भौतिक इच्छा के साथ, लेकिन भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए नहीं। समझ रहे? तो जब मैं क्योंकि भौतिक इच्छा हृदय में रहेंगी तो जो ऊपर आएंगी, अगर मैं विथ हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं फॉर हूं तो दे दो। समझ रहे? तो जब तक हृदय में अनर्थ है, मटेरियल इच्छा, भौतिक इच्छा है, तो उनके साथ हमारा भक्ति क्या है, उनके साथ हम भक्ति कर रहे, उनके लिए नहीं कर रहे। तो फिर अगर उनके लिए नहीं कर रहे तो भगवान क्यों दे देंगे, भगवान निकालेंगे ना। इसलिए कहा ना कि भगवान की हमारे जीवन में दो भूमिका है, एक है चेतोदर्पण मार्जनम और दूसरा है नाम चिंतामणि कृष्ण। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे भौतिक इच्छा नहीं चाहिए तो भगवान की भूमिका क्या है, चेतोदर्पण मार्जनम। आप बोलेंगे मुझे चाहिए तो नाम चिंतामणि कृष्ण, वही कृष्ण है वो है ना। वो एक श्लोक है ना, एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, विद्धाति यानी देना। और एक दूसरा श्लोक है विधुनोति, विधुनोति श्रुत सताम। विधुनोति यानी धोना, दद्दाति यानी देना। आप अगर चाहते हो तो दे देंगे, आप नहीं चाहते तो धो देंगे। आपको चाहिए तो दे देंगे, नहीं चाहिए तो निकाल देंगे। इसलिए हमारी डिवोशनल सर्विस हुई। और प्रभु जी वो मतलब उनकी मतलब जो ध्रुव महाराज थे उनकी स्ट्रॉन्ग फेथ उनके मतलब जो माता जी थे उनके वर्ड्स पे भी थी ना। मतलब उन्होंने कहा कि जंगल में जाओ और भगवान की भक्ति करो, तो वो भी उनके गुरु हो गए क्या मतलब? हाँ, इसलिए हमारे जीवन में गुरुओं की भूमिका ज्यादा है। एक ही गुरु नहीं, वो गुरु के मनोभाव एक वाले ऐसे बहुत से डिवोटी रहेंगे। काउंसलर होता है, मार्गदर्शक होता है, शिक्षा गुरु होता है, पथ प्रदर्शक गुरु होता है, कोई श्रवण गुरु होता है, भजन गुरु होता है। अरे लेकिन मनोभाव सबका एक होना चाहिए। मतलब श्रवण गुरु एक बोल रहा है, भजन गुरु एक बोल रहा है, शिक्षा गुरु एक बोल रहा है, दीक्षा गुरु एक बोल रहा है, इसका क्या होगा कि किसका सुनूं? चैत्य गुरु है मतलब परमात्मा तो एक ही होते हैं। परमात्मा एक ही, परमात्मा के सब ये है इतने पार्ट। तो आपको आपकी अगर इच्छा एक है तो परमात्मा को ऐसी सुविधा देंगे जहाँ पे आपका एक ही मनोभाव वाले सब डिवोटी मिलेंगे। आपको ऊपर से भी ज्ञान आएगा, सामने से भी आएगा, मतलब नीचे से आएगा, सामने से आएगा, ऊपर से आएगा, तीन दिशा से ज्ञान आएगा अगर आपकी इच्छा एक है तो। वही मनोभाव वाला सेम, ये सब परमात्मा करते हैं। सिर्फ हमारी प्योर डिजायर होनी चाहिए। अगर समय मालूम है प्योर डिजायर श्योर सक्सेस। अगर हमारी वही इच्छा है, प्योर मतलब कि मुझे क्या चाहिए, बस अगर वो इच्छा अगर प्रामाणिक है ना, सक्सेस 100% है। भगवान सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं। ये उदाहरण है हमारे लिए। ध्रुव महाराज को कुछ पता नहीं था, हमें सब कुछ बताया जा रहा है, उनको कुछ पता नहीं था। जाओ चरण कमल क्या होते हैं, उनको थोड़ी 1 घंटा क्लास सुन के गए थे वो। नहीं, उनको कुछ पता नहीं था, बस प्रामाणिक इच्छा थी। देखो भगवान के आदर नहीं करते, ये विश्वास, ये दया है भगवान की। कल एक लोग मुझे बोलते भगवान क्या दया नहीं करते, ऐसे मुझे बोलते, क्या बताऊं। भगवान की दया, भगवान नास्तिक लोगों का भी पालन पोषण करते हैं। बहुत है, माया मूढ़ जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा के लिए कृष्ण वेद पुराण। तो जीव के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने सभी वेदों का निर्माण किया, पुराणों का निर्माण किया। व्यासदेव कौन है? उनके ही अवतार है ना। कैसे 27 अवतार का है, उनको शक्ति प्रदान की। इसके लिए ताकि हमें समझाने के लिए कि भगवान ये क्या भौतिक जगत है, दुख क्या होता है, इससे कितना कृपा है। तो जब कोई जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान की तरफ टर्न हो जाता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवत धाम में जब हम जाते हैं ना तो भगवान हमें आलिंगन देते हैं। जैसे कोई बचड़ा हुआ पुत्र वापस घर जाता है तो माता पिता कितनी खुशी होती है। तो इससे भगवान भागते भागते, जब हम भगवत धाम में प्रवेश करते ना, भगवान भागते भागते आते और मेरा जीव आ गया।
वैशाली में इतना खुशी हुई। लेकिन हम इतने मतलब बद्ध और मूर्ख है ना, हमें परवाह नहीं उसकी। हम बोलते सब ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए। इतना कृपा है उनकी, कितना अरेंजमेंट, हमारी भौतिक जगत ही उनका अरेंजमेंट है। जैसे कोई नालायक पुत्र होता है ना, तो बोलते पिताजी झगड़ा करते हैं ना, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा दे दो, मुझे जाना है, मुझे ये लो जाओ, देते ना, वैसा है। तो जब तक वो नालायक पुत्र इस भौतिक वो पैसा लेके पिता से अलग रह के कार्य करता है, पिता को बहुत दुख लगता है। दिया किसने? पिता नहीं दिया, लेकिन उनको दुख लगता है। लेकिन वही जब अच्छे संगति में आके फिर बोलते हैं नहीं पिताजी मुझे फिर आपके पास आना, तो पिता ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यह है भक्ति। और जो भक्ति देता है उसके ऊपर कितना खुश होंगे। इसलिए प्रचार ये सबसे बड़ा माध्यम क्यों है? क्योंकि प्रचार के दौरान हम जीवात्माओं को भगवान के पास लेके आ रहे हैं, इसलिए प्रचार करना चाहिए। क्योंकि हम भगवान के पास लेके तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए भगवत में भगवान कहते हैं क्या है सबसे प्रिय मेरे लिए कौन है? जो प्रचार करता है, जीवात्मा को लेके जाता है। हाँ। तर एक विथ जे आपले भौतिक डिझायर्स आहेत जिथे जे फॉर्म आहे विथ, तर मग हे आपण असं कसं हे करू शकतो की मला म्हणजे असं पण असू शकतं की नशीब म्हणजे नाही का दैवी आपलं हे होणार आहे, भगवानचे हे प्लॅन्स आहेत, पण मी इच्छा अशी करतोय म्हणून मग ते भगवान चेंज करून मग त्याचं पण फळ पण तसंच म्हणजे नाही का समजा आपली काही चुकीची इच्छा असू शकते, पण ती आपण म्हणू शकतो की नाही मला हे प्राप्त करायचं आहे, म्हणजे त्यांनी भक्ती माझी चांगली होऊ शकते, आपण असं करतोय, पण ते माझ्यासाठी भगवंताचे प्लॅन्स वेगळे आहेत, ते आपण कसं हे करू शकतो? साधु बताएंगे, इसलिए इसलिए रिवील होना पड़ता है। हम रिवील होते तो बताते कि ये आपके लिए नहीं है, वो बताएंगे। वही तो उनका कार्य है कि हम जितने भी कुछ गलत हरकतें करेंगे, करने की इच्छा है, करना चाहते हैं, सब उसको निकालेंगे जीवन से। ओके, ठीक है भक्तगण, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।